चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जैसे वार कोड है, आस्की कोड है और क्यूआर कोड। इन तीनों कोड के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बार कोड। तो बार कोड क्या है? बार कोड किसी उत्पाद यानी कि हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट। बार कोड क्या है? एक प्रोडक्ट के बारे में जो डेटा होता है या इन्फॉर्मेशन है उसको लिखने का एक तरीका होता है। और जो बार कोड होता है किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी को रखता है, जैसे कि उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, किस कंट्री में बना है, किस कंपनी ने उसको बनाया है, इस सब जानकारी इस बार कोड में कंटेन की जाती है। और इसको एक बार स्कैन करके यानी कि बार कोड रीडर के माध्यम से स्कैन करके इसको पढ़ा जा सकता है। अपने मूल रूप में बार कोड के लिए समांतर रेखाओं एवं उनके बीच में अंतराल का उपयोग किया जाता है। इस विधि को बोलते हैं वन डायमेंशनल बार कोड कह सकते हैं, ठीक है। और बार कोड को ऑप्टिकल स्कैनर की सहायता से पढ़ा जाता है, जिसे बार कोड रीडर बोला जाता है। तो ये देखिए बार कोड आपको दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट जो है क्यूआर कोड, बार कोड का ही जो अपग्रेडेड वर्जन हम बोल सकते हैं क्यूआर कोड, और इस पेमेंट को एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी वर्तमान में आप देखे होंगे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, इन सभी के लिए क्यूआर कोड यहाँ जनरेट किया जाता है और उसी को स्कैन करके हम जो है पेमेंट कर देते हैं। तो क्यूआर कोड एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट की जानकारी छुपी रहती है। इसको स्कैन करके जानकारी का पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने इसको स्कैन करे तो सामने वाले अकाउंट होल्डर का नाम और जो बाकी चीज़ें जो है डिटेल हमको देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही क्यूआर कोड में कोई खास टेक्स्ट, यूआरएल या फिर मोबाइल नंबर भी छुपाया जा सकता है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड, ये आप ध्यान में रखिए। इसको बनाने का उद्देश्य जो है ऐसा कोड का निर्माण करना जो कि सामान्य आंखों से पढ़ा ना जा सके, सिर्फ मशीन से पढ़ा जा सके। अब बार कोड जो हमने पढ़े उसी का अपग्रेडेड वर्जन हम बोल सकते हैं क्या? क्यूआर कोड। ये स्क्वायर बॉक्स की तरह होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और सबसे पहले जापान में विकसित किया गया था। और इसकी खासियत जो है बारकोड से ज़्यादा जानकारी रखी जा सकती है, साथ ही कंप्यूटर या कोई क्यूआर कोड स्कैनर इसे आसानी से समझ पाते हैं। अगला जो होता है आस्की कोड। आस्की का मतलब होता है, देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आस्की का फुल फॉर्म है। आप इन जो फुल फॉर्म है वो भी ध्यान में रखिए थोड़ा सा। यह एक ऐसा कोड है जो कि जो है कैरेक्टर को नंबर में रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कैपिटल ए है तो 65 में रिप्रेजेंट करेगा। इस कोड में जो है एक कैरेक्टर के लिए एक अलग से कोड तय किया जाता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। यह एक ऐसा कोड होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। यह कोड अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग बाइनरी कोड यानी कि 0 1 में बदल देता है। और इस कोड के अंदर लोअर केस अल्फ़ाबेट ABC, अपर केस ABC, 0 से 9, इन सब के लिए आस्की कोड यहाँ पे तय होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल के लिए भी आस्की कोड तय होते हैं। आस्की कोड को अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसे हम आंसी बोलते हैं, इसके द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। अब कुछ आस्की कोड देख लीजिए, जैसे 0 में कुछ नहीं है तो यहाँ ये वाले तो आपके ज़्यादा काम के नहीं, पर आप देखिए यहाँ पे 32 जो है वो स्पेस है। स्पेस के लिए 32 यहाँ आस्की कोड है। एक्सक्लेमेशन यानी कि जो विस्मय आदि बोधक है उसके लिए 33, डबल कोट के लिए 34। ऐसे ही आप देख सकते हैं। अगर मान लो आपको कैपिटल ए की बात करें तो यहाँ पे 65 देखने को मिलेगा। अगर आप स्मॉल ए की बात करें तो यहाँ पे 97 देखने को मिलेगा। तो एक तरफ आपको कैरेक्टर दिख रहा है और एक तरफ आपको कोड दिख रहा है। तो आप इस टेबल को ध्यान से पॉज करके देख लीजिए एक बार, और इस टेबल को भी ध्यान से पॉज करके देख लीजिए। कभी आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस प्रकार फंसे तो आप जो है उसमें नहीं फंसोगे। मतलब एक क्वेश्चन तो फंस सकता है पर आप नहीं फंसोगे, गारंटीड है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए एक बार।